भारत ने इस दशक में यानी कि 1950-60 के दशक में अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ में एक परियोजना, इसको हम कहते हैं चौक परियोजना, राइट, यानी कि चौक प्रोजेक्ट है आपका। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अब शिक्षा एक बुनियादी पहलू है ना, बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आने वाला एक पहलू। ये बातें अगर हम इस तरीके से भी अपने पॉइंट में, अपने आंसर में एक एक ईयर करके भी लिखते हैं ना, तो ये आपके ना अगर इनके 10 नंबर का आया, आपकी 10 में इतनी सॉलिड तरीके से आपका क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व बैंक और भारत के संबंधों की। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि विश्व बैंक का निर्माण हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद, यानी कि कब, तो 1944। तो 1944 से लेके 2024 तक भारत और विश्व बैंक के संबंध कैसे रहे, इस पे हम एक नजर डालने वाले हैं। हालांकि मैं आपको ऐसा करने से पहले ही बहुत सारी बातें बता चुका हूंगा, उसको अब आंकड़ों के रूप में अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। बट दशक के हिसाब से, यानी कि मान लो आजादी जब हुई थी उस समय भारत और आपका विश्व बैंक का संबंध कैसा था, पहले दशक में भारत ने किस संबंध में आपका विश्व बैंक से लोन लिया था, आज के दशक में यानी कि 2024 में भारत अधिक लोन लेता है या विश्व बैंक के भी एक भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों भारत एवं विश्व बैंक के संबंधों की। देखिए दोस्तों, आज तक अगर हम बात करते हैं तो सिंस फ्रॉम द ईयर 1944 से लेके 2024 के बीच में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, तो भारत ने विश्व बैंक से कुल डॉलर 100 बिलियन का क्या किया है, लोन अर्थात ऋण प्राप्त किया है। ठीक है ना, 100 बिलियन डॉलर से अधिक ऋण भारत ने प्राप्त किया है। कहां से, वर्ल्ड बैंक से। अब ये जो बात है, भारत को विश्व बैंक से लोन देने वाले जितने भी देश हैं उन सब में सबसे बड़ा देश बना देती है। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं रहा कि आपका सिर्फ भारत ने विश्व बैंक से लोन लिया, बल्कि भारत जो है आपका विश्व बैंक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार भी रहा है ना। ये वाइस वर्सा भी है, दोनों एक दूसरे को आपका सपोर्ट करते आए हैं। शुरुआत में विश्व बैंक ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आज भी बहुत से ऐसे जो हमारे बुनियादी ढांचे होते हैं ना, वहां पर विश्व बैंक के आपसे मिला हुआ जो धन है, जो पैसा है, वो हमारे यहाँ काम आता है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ से ही जोड़ के। छत्तीसगढ़ में एक परियोजना, इसको हम कहते हैं चौक परियोजना, राइट, यानी कि चौक प्रोजेक्ट है आपका। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अब शिक्षा एक बुनियादी पहलू है ना, बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आने वाला एक पहलू है। तो इस संबंध में हमको बहुत ही एक बड़ा अमाउंट दिया है किसने, वर्ल्ड बैंक ने, और उस अमाउंट को हमको खर्च करना है 2027 तक, राइट। दिस इज द रीजन वाई आपको दिखेगा कि अभी हमारे यहाँ पिछली सरकार ने प्रोग्राम बनाया था कि हमारे छत्तीसगढ़ के 100 ब्लॉक में आपका IIT नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बनेगा क्या, कोचिंग सेंटर। एंड सिमिलर थिंग अभी प्लान्ड है, आपका पाइपलाइन में है, किस चीज को लेकर, आपके CGPSC को भी लेकर। तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो भी पैसा वर्ल्ड बैंक से आ रहा है शिक्षा को लेकर, उसे खर्च करने के नए नए तरीके हम खोज रहे हैं। इसी क्रम में लाइब्रेरी भी हमारे यहाँ बन रही है। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है ना। तो भारत और विश्व बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो विश्व बैंक से मिलने वाला जो ऋण है, वो न सिर्फ भारत जैसे देशों को, बल्कि और भी जैसे विकासशील देश है उन सबके विकास में भागीदारी बनाकर रखता है। और जहां तक बात भारत और विश्व बैंक के संबंध की है ना, तो ये संबंध बहुत मजबूत रहे हैं और दीर्घकालिक रहे हैं। दीर्घकालिक मैंने क्यों कहा, ये वर्ड आप मेंशन कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग द आंसर। दीर्घकालिक संबंध क्यों दीर्घकालिक है, क्योंकि देख लो 1944 से लेकर 2024 तक, यानी कि जब से पैदा हुआ था ये विश्व बैंक, तब से लेकर आज तक हमारा आपका संबंध रहा है और भारत के विकास में इसने अपनी बहुत महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब भविष्य में इस बात की क्या संभावना है कि दोनों एक साथ रहें, भविष्य में भी इस बात की काफी संभावना है, क्योंकि अब भारत आपका सिर्फ और सिर्फ ऋण लेता नहीं है, अब भारत ने विश्व बैंक को भी क्या करना शुरू कर दिया है, ऋण देना शुरू किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था विश्व बैंक समूह की अगर हम बात करते हैं तो 5 संस्थाओं से मिलकर ये बनता है, और ये 5 समूह क्या करते हैं, विश्व बैंक आपका विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं, जो निवेशक हैं, उन सभी को आपका किसी ना किसी तरीके से गारंटी या आपका ऋण प्रदान कर रहे होते हैं। तो ये पैसा कहीं से तो लेगा विश्व बैंक भी, तो भारत अब अपनी भागीदारी भी करता है कहां पर, विश्व बैंक में। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब भारत की अगर मैं एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में कहूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भारत जो है विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर है। भाई सारे देश मेंबर होते हैं, हम भी मेंबर हैं। भारत विश्व बैंक के कई कार्यक्रमों और पहलों में भाग लेता है। तो ये जो चौक परियोजना मैंने आपको बताई, थोड़ा सा गूगल कर लेना, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो यू कैन मेंशन ऑल दीज थिंग्स व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। क्लियर।
तो अब मैं क्या करता हूं ना, मैं आपको ना इन सारी चीजों को एक एक करके यानी कि ईयर बाय ईयर ना मेंशन करता हुआ बताता हूं। सबसे पहले जो वर्ष आता है वो कौन सा है, 1944। तो भारत विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य बना कब, 1944 को। तो यहां पर एक वर्ड आएगा क्या, संस्थापक सदस्य। अगर आपके पास ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, भारत और विश्व बैंक, तो ये पहला वर्ड आपको लिखना है कि भारत कब बना, 1944 में विश्व बैंक का एक संस्थापक आपका सदस्य बना। और भारत को उस समय यानी कि 1944 में ही पुनर्निर्माण और विकास के लिए क्या हुआ था, ऋण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो भाई नाम ही था उस समय क्या, रिकंस्ट्रक्शन एंड दी डेवलपमेंट, राइट। तो भारत को किसके लिए, पुनर्निर्माण के लिए, और किसके लिए, अपने विकास के लिए उस समय ऋण प्राप्त हुआ था। तो ये तो हो गई 1944 की बात। फिर अगर मैं बात करता हूं पहले दशक की हमारी आजादी के बाद वाली, यानी कि बात करते हैं 1950 और 60 की, तो हम नवे आजाद हुए थे। तो आजाद होने के बाद में सबसे जो पहला हमने काम किया जो कि वाकई में बहुत जरूरी था, वो था बुनियादी ढांचे का विकास। बट बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए क्या हमारे पास उस समय पैसा था, नहीं। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि उस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी थी 1949 में कि अगर हमारे पास 100% हल है, तो 100% हल जो खेत में जोते हैं ना, उस हल की बात मैं कर रहा हूं, 100% हल में से मात्र 3% हल ऐसे थे जिसमें लोहा लगा हुआ था, बाकी लकड़ी के थे। कैन यू इमेजिन, दैट वाज द सिचुएशन ऑफ आवर फार्मर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस समय अगर हम बात करते हैं बुनियादी ढांचे जैसे किसी मुद्दे की, जहां पर शिक्षा है, जहां पर स्वास्थ्य है, तो उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए सरकार के पास कहां से आता। तो भारत ने इस दशक में यानी कि 1950-60 के दशक में अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया था। ठीक है ना, तो यहां पर आप एक वर्ड मेंशन करिएगा, क्या, बुनियादी ढांचा। ठीक है, तो बुनियादी ढांचे के लिए हमने लोन लिया। अब बुनियादी ढांचे से मतलब क्या था, मैंने अभी किसके बारे में चर्चा की थी, कृषि। तो इस पैसे का उपयोग भारत ने अपनी कृषि को ठीक करने में किया। और क्या, कृषि के साथ में ये लो भाई शिक्षा, शिक्षा के साथ में क्या भाई, स्वास्थ्य। समझ में आ रही मेरी बात। तो इन 3 क्षेत्रों में आपका काम करने के लिए विश्व बैंक ने भारत को आपका ऋण दिया था। ठीक, अच्छा 50 और 60 हो गया। इसके बाद अगले दशक की आते हैं, यानी कि 70 और 80 की बात करते हैं। ठीक है, तो भारत ने इस समय चलाया था गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राइट। तो भारत ने इस समय एक प्रोग्राम चला रहे थे हमारे यहां, इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, दैट इज गरीबी उन्मूलन, राइट। तो भारत ने गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया था। और विश्व बैंक ने भारत में जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी इसी दौरान आपका ऋण प्रदान किया था। तो 2 बातें यहां पर और आती हैं, क्या, जनसंख्या नियंत्रण और आपका पर्यावरण। अभी विवेक सर ने आपको इस संबंध में जानकारी दी भी थी जब वो पढ़ा रहे थे आपको ये वाला एक्ट, राइट। तो देखिए ये जो बातें हैं, ये बातें अगर हम इस तरीके से भी अपने पॉइंट में, अपने आंसर में एक एक ईयर करके भी लिखते हैं ना, तो ये आपके ना, अगर इनके 10 नंबर का आया, आपकी 10 लाइन इतनी सॉलिड तरीके से आपका क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट 2 दशक है आपका भारत और विश्व बैंक के संबंधों से संबंधित, वो क्या है, वो दशक है 1990 से लेकर 2000 वाला दशक। क्यों, क्योंकि इस समय भारत ने आर्थिक सुधारों के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया था। आपको पता है हमारे देश की जो हालत है उस समय काफी खराब थी, स्पेशली 1989-90 में, है ना। तो उस समय 91 में आईएमएफ ने हमसे कहा कि भैया आपको अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक बदलाव करने पड़ेंगे। बट ऐसा करने के लिए भारत के पास पैसे थे नहीं। अब चूंकि अच्छा काम था, विकासशील देशों को मदद करने वाला था, तो विश्व बैंक ने क्या किया था, इस समय भारत को लोन दिया था। ठीक है दोस्तों, तो विश्व बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र के विकास और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए, ठीक है, इसको भी मेंशन करता हूं, क्या, निजी क्षेत्र में विकास। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, निजी क्षेत्र में विकास। और दूसरा मैंने क्या बताया, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए, वित्तीय क्षेत्रों में सुधार करने के लिए। इन 2 उद्देश्यों से आपका जो विश्व बैंक है इसने भारत को लोन दिया था। आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दशक है वो 2000 से लेकर 2010 का। भारत ने इस समय उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया था। ठीक है, हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा। ठीक है, देखो बढ़ रहे ना अपन 2000 के नए दशक में आ गए। ठीक है, तो हमको चाहिए उच्च शिक्षा और क्या चाहिए, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एम्स जैसे आपका जितने भी इनिशिएटिव्स हैं,
राइट, स्वास्थ्य सेवाएं, इसके लिए क्या करना है, काम करना है करके भारत ने क्या किया, ऋण लिया। ठीक है ना। तो विश्व बैंक ने भारत में इन सब के अलावा इसी दौरान जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए भी क्या किया, ऋण दिया। ठीक है, तो एक आपका जलवायु परिवर्तन प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक, दैट इज आपदा प्रबंधन, इनके लिए भी आपको लोन मिल जाता है। इसके बाद जो बहुत ही चैलेंजिंग एक दशक था आपका, कौन सा, 10 से 20 वाला तो भारत ने इस समय शहरी विकास और ग्रामीण विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया था। ठीक, दो बातें, कौन कौन सा, शहरी विकास और ग्रामीण विकास, इन दो चीजों के लिए विश्व बैंक ने आपका भारत से लोन किया था। और इसी समय भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज आपका ऊर्जा दक्षता के लिए भी क्या किया था, ऋण प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो दो बातें और, क्या क्या, ऊर्जा, वो भी कैसी ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और क्या, ऊर्जा की दक्षता, दक्षता मतलब एफिशिएंसी, तो ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा, इन दो चीजों के लिए भी आपका भारत ने इसी समय ऋण प्राप्त किया था, किससे, आईएमएफ से। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको इस बात का, इसको ना, इस चीज को अगर अपन लॉजिकली भी अगर देखेंगे ना, हमको दिमाग में ना एकदम धीरे 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 आपका चीजें बैठने लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्या बचता है, लास्ट बचता है 2020 से लेके 24 वाला। तो आपको पता है कि कोविड-19 का ये वाला समय था, तो भारत ने कोविड-19 जैसी महामारी से उबरने के लिए भी विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया। और विश्व बैंक ने भारत में बहुत ही, जो भारत का एकदम क्रांतिकारी जो कदम था, दैट इज जो टीकाकरण अभियान था, और जो स्वास्थ्य सर्विसेज यानी कि जो हेल्थ सर्विसेज हम लोग दे रहे थे, इनको मजबूत करने के लिए आपका जो वर्ल्ड बैंक है, इसने भारत को ऋण प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका भारत और विश्व बैंक का कहानी, यानी कि 1940 आपका 4 से लेके आपका 2024 तक। इसको स्किप कर लेना, इसको फटाफट अगर आपको लगता है ना, तो 2x करके मेरी वीडियो को आप देख सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि इस कंटेंट को आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना के ना क्या करना मालूम, किसी को पढ़ा देना। जब भी हम किसी भी टॉपिक को किसी को बता देते हैं, किसी को पढ़ा देते हैं ना, तो हमारे वो दिमाग में एकदम से बैठ जाता है। एक कहावत है, उसको हम कहते हैं, विद्या रूपी धन बांटने से बढ़ता है, राइट। ठीक है ना। तो इसको ना आप लोग क्या करिएगा, शेयर करिएगा, थोड़ा सा देखो, पॉज करो, वीडियो का एक फ्रेम बनाइए, इसका नोट बना के पीडीएफ में, ये पीपीटी में जो लिखा होता है ये पीडीएफ सेंड कर पाता हूँ। एनोटेशंस मेरे से नहीं आ पा रहे हैं फिलहाल, ये एक समस्या है, मैं इसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। मगर आप लोग से मेरा निवेदन है, इसको अपना प्लीज नोट करिए अपनी कॉपी में, कॉपी में नोट करने के बाद में इसको किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, कोई भी हो वो। कोई नहीं मिलेगा तो दीवार को एक्सप्लेन कर देना, बट करना जरूर, ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया भारत और विश्व बैंक। इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है आईएमएफ और विश्व बैंक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की और आपका विश्व बैंक की, दोनों में तो अंतर है, हालांकि दोनों अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है ना, बट कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आईएमएफ को अलग करती है किससे, आपका विश्व बैंक से। ठीक है, तो दोनों की, हालांकि ये बात एकदम अलग है दोस्तों कि दोनों ही जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली है, यानी कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, बट उन दोनों के उद्देश्य अलग है, दोनों के कार्य अलग है। ठीक है, जहां पर अगर मैं बताता हूं तो आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ जहां पर किसको स्थिर करने के लिए, मुद्रा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। मैंने क्या बताया, हम पढ़ चुके हैं ना ये सब। आईएमएफ का क्या है, आईएमएफ का मेन फोकस है क्या, जो मुद्रा प्रणाली है इस पे क्या करना है, स्थिरता लाना है, क्योंकि ये स्थिर होगा तो कैसा हो जाएगा, व्यापार आपका अच्छा हो जाएगा। ये आईएमएफ का टारगेट है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक गरीबी को कम करने के लिए और विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण और अनुदान क्या करता है, प्रदान करता है। क्या क्या करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए और विकास को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ऋण देता है। और क्या देता है ऋण के साथ में, ग्रांट, दैट इज अनुदान देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्राइमरी अंतर है, बेसिक अंतर किसके किसके बीच में, आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक के बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, अगर हमको इनके अंतर को बताना है, अगर मुझे अंतर को मेंशन करना ही है बिटवीन द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इनके उद्देश्यों के हिसाब से ना क्या करूंगा, क्या बोलते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने आपका मेंशन किए हैं,
उस हिसाब से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें अंतर कैसे आपको बताना चाहिए। लेट्स से सपोज कि भाई ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक, या कहा कि भाई विश्व बैंक और आपका आईएमएफ में क्या अंतर है, या बताइए। तो आपको जिन पॉइंट्स के आधार पर इस अंतर के पर चर्चा करनी है अपने आंसर में, 4 पॉइंट्स पर मेंशन करेंगे, 2-2 लाइन का हमारा जो वर्ड से लिमिट पूरा हो जाएगा। तो पहला हमको बताना है क्या विश्व अंतर किस चीज को लेकर, मुख्य उद्देश्य को लेकर, जिसकी मैंने भी चर्चा करी। सेकंड, आप चर्चा कर सकते हो ऋण के प्रकार, यानी कि जो लोन दिया जाता है आईएमएफ के द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा वो किस तरीके का होता है। तीसरा जो है वो हो सकता है मेंबरशिप को लेके। भाई हमको पता है अभी की डेट में कि आईएमएफ में करंट यानी कि अभी की स्थिति में 190 मेंबर है, वेयरएज आपका जो वर्ल्ड बैंक है वहां पर 189 मेंबर है। संरचना की अगर बात करते हैं तो कुछ संरचनात्मक भी क्या है आपका अंतर दिखेंगे, किसमें, विश्व बैंक और आपको आईएमएफ में। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इन सब बातों को लेकर ना चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कि मुख्य उद्देश्य के अंदर क्या क्या बातें आएंगी और आपका ऋण के प्रकार के अंदर, मेंबरशिप के अंदर और आपका संरचना के अंदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्य उद्देश्य। तो देखिए आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं, ठीक है। आईएमएफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है क्या, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को स्थिर करना और विदेशी विनिमय दरों को भी स्थिर करना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बात हमने पढ़ा हुआ है, क्या 2 बातें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली और विदेशी विनिमय दरों को स्थिर करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मेंबर कंट्रीज को सहायता प्रदान करता है। मतलब जब भी इसको लगेगा आईएमएफ को एज अ डॉक्टर कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था बीमार होने वाली है और वैश्विक आपका वित्तीय स्थिरता के लिए ये आवश्यक है कि मैं किसी देश को लोन दूं, तो वो लोन देगा, सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। ये हो गया किसका, आईएमएफ का उद्देश्य। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दोस्तों गरीबी को कम करना और विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। मैंने ये पहले भी लिखा था, गरीबी को कम करना और कहा विकासशील देशों में विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। और क्या करता है ये जो है ना बुनियादी ढांचे, मैंने आपको बताया था बुनियादी ढांचे मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी अन्य क्षेत्र हैं इन सब के संबंध में ऋण देता है और अनुदान आपका प्रदान करता है, और ऐसा करके ये काम ये कर लेता है। तो पहला अंतर हो गया मुख्य उद्देश्य के हिसाब से। तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा बात, क्या लिखोगे, आप लिख सकते हैं भाई कि देखिए ऐसा है ना कि विश्व बैंक जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना, विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये क्या करता है, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में ऋण और अनुदान प्रदान करके ऐसा काम करने का प्रयास करता है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, आईएमएफ की, तो आईएमएफ का जो प्राथमिक उद्देश्य है ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को स्थिर करता है और विदेशी विनिमय दरों को स्थिर बनाए रखकर जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता है यानी कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल आपका स्टेबिलिटी है इसको मेंटेन करने का प्रयास करता है। तो ये हो गया किसके हिसाब से दोस्तों, ये हो गया उद्देश्य के हिसाब से। अब अंतर किस हिसाब से, ऋण के प्रकार के आधार पर। तो मैंने इसको आपको आईएमएफ वाले लेक्चर में समझाया था अच्छे तरीके से कि मुख्य रूप से जो आईएमएफ होता है, आईएमएफ क्या करेगा, आईएमएफ आपको अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है ना, अल्पकालिक लोन देगा कौन आपको, आईएमएफ, जिन्हें देशों को भुगतान संतुलन के मुद्दों को संबोधित करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। मतलब टेक्निकल हो जा रहा है बहुत ज्यादा, मगर समझते हैं इसको। भाई देखो मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना, कोई बीमार है, डॉक्टर उसको दवाई देता है, दवाई से वो ठीक हो जाता है, और जैसे ही ठीक हो गया क्या वो दवाई खाता रहता है क्या, नहीं। सेम इज द केस विद आईएमएफ। आईएमएफ क्या करेगा, उसको लगेगा किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा हाशिए पर है और मैं जो बोल रहा हूँ अगर उसको मानने को तैयार है तो क्या करता है, आईएमएफ उस देश को तुरंत सहायता दे देता है। ऐसा बहुत ही ज्वलंत उदाहरण अभी हमको देखने को मिल रहा है, कहाँ पर, एक दिख रहा है यूक्रेन के केस में, एक दिख रहा है श्रीलंका के केस में, एक पाकिस्तान के केस में भी हमको ऐसा देखने को मिल रहा है। हमने इस पर भी चर्चा करी हुई है। तो आईएमएफ क्या करता है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करके उस देश के भुगतान संतुलन को सही करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो इस पर्पस से बनाया गया कि आपका आईएमएफ। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये बहुत प्रकार के ऋण प्रदान करता है जिसमें आपका शामिल है क्या, लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन या दीर्घकालिक क्या है आपका ऋण, ठीक है। इसके अलावा ये कंसेशनल लोन यानी कि रियायती ऋण भी प्रदान करता है। इनफैक्ट ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, दैट इज अनुदान, दैट इज आपका ग्रांट भी ये देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ऋण के प्रकार में अंतर।
अगर मैं बात करता हूँ मेंबरशिप की, तो आपको तो बड़ा पता है भाई, वर्तमान में आईएमएफ में कितने मेंबर है? आईएमएफ में अभी आपका 190 मेंबर है, वेरेज इन केस ऑफ द वर्ल्ड बैंक कितने मेंबर है? 189 मेंबर है। ठीक है, अच्छा संरचना की बात करें तो देखो आईएमएफ की जो संरचना है, इसकी संरचना में क्या मिलेगा आपको? मिलता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, आपको मिलता है कार्यकारी बोर्ड, और मिलता है क्या? प्रबंध निदेशक। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, एक क्या होता है? कार्यकारी बोर्ड यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और क्या मिलता है? एक प्रबंधक मिलता है, मतलब ना प्रबंधक निदेशक, यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रबंध निदेशक, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक, मैनेजिंग डायरेक्टर, हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रबंध निदेशक, राइट। ये मिलेगा आपको कहां पर? आईएमएफ के केस में। जबकि जो आपका वर्ल्ड बैंक है, इसकी संरचना की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक में आपको मिलता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है, सेम बोर्ड ऑफ गवर्नर, सेम आपका कार्यकारी बोर्ड, ठीक है, बट यहां पर आपको मिलता है क्या? अध्यक्ष। ठीक है, यहां पे एक मिलता है अध्यक्ष, और इसके साथ मिलता है क्या? एक वरिष्ठ प्रबंधन टीम भी, यानी कि एक सीनियर मैनेजमेंट की टीम भी होती है। इनके द्वारा क्या होता है? ये जो वर्ल्ड बैंक है ये शासित होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों मोटा मोटा एक आपका अंतर है किसके किसके बीच में? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच में। ठीक है ना। अब इस चीज को मैं आपको ना एक टेबल के फॉर्म में भी नोट्स बना के दे दूंगा, हमारे एप्लीकेशन में जाके आप इसको चाहे तो देख सकते हैं, वहां पर ये अवेलेबल हो गया। जिनको भी अभी तक नोट्स नहीं मिल पाया उनसे मैं सॉरी बोल रहा हूँ, उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ भाई, नहीं हो पा रहा है। कारण थे कि हम अभी ऑफलाइन क्लास में भी काफ़ी व्यस्त हैं, बहुत सारे बच्चों की कॉपी हमारे पास आ रही चेक करने के लिए, इसलिए कई बार समय नहीं मिल पाता, बट स्टिल वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। और आप लोग भी प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, अपने आंसर लिख के सेंड करना शुरू करिए। बहुत ही आपका जो सिंसियर बच्चे हैं उनका ही हमारे पास कॉल या फिर उनका ही आंसर आ रहा है। जितने हमारे पास अभी व्यूज आ रहे हैं वीडियोस में, उतने हमारे पास आंसर शीट नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे मतलब फिर हमको भी ना एक मोटिवेशन चाहिए होता है, जब काम करना होता है, आपको पढ़ाना होता है, जब आपकी हेल्प करने का हमको प्रयास करना होता है। बट अगर आप लोग ही इस चीज में थोड़े से आपका सोच दिखेंगे ना, तो मोटिवेशन भी धीरे धीरे आपका कम होने लगता है। हालांकि हमारा कमिटमेंट है, जहां तक हमसे बन पड़ेगा हम ये जरूर करेंगे कि हम ये पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। इनफैक्ट हमारे अब लाइव सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, हमारे एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी पेपर 7 से संबंध में। ठीक है दोस्तों, जहां पर आप जी भर के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जी भर के डाउट भी पूछ सकते हैं। तो टिल नाउ ये हमारा जो वर्ल्ड बैंक वाला टॉपिक है यहीं पे आपका होता है खत्म। इसके बाद हम तुरंत अगले ही आपका टॉपिक पे दैट इज डब्ल्यूटीओ पे आने वाले हैं, और जितने भी रीजनल जो बैंक्स हैं, लेट से आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया है ना, एडीबी एंड ऑल, ये सब भी हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक।